हेलो दोस्तों, बिलियनियर्स खुद अपनी एक दुनिया बनाते हैं। वे अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। उन्हें सिर्फ हर समय काम 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 ही सूझता है। और हो भी क्यों ना, इस मुकाम पर ऐसे ही थोड़ी ना पहुँचे हैं। कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाकर बिलियनियर बने हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल निचले स्तर से शुरुआत करी है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और जुनून के साथ अपने खुद के सपने पूरे करने का खुद ही एक तरीका ढूंढा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 लोगों की कहानियाँ कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला ही नहीं बल्कि और लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बने हैं, जिन्होंने साबित कर दिखाया है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल विथ क्रिएटिव थिंकिंग, हार्ड वर्क एंड मे बी अ लिटिल लक। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में क्रांति ला दी, जो अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में नौकरी के लिए दर दर भटके थे और जब काम मिला तो ऐसा कि एक किराने के दुकान पर झाड़ू लगाने का, लेकिन ज़िंदगी ने इन पर अभी भी रहम नहीं खाया। इसी बीच इनकी माँ को कैंसर की बीमारी हो गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर कुछ समय बाद याहू कंपनी में इनको जॉब मिली। वहाँ मिले ब्रायन एक्टन के साथ उन्होंने व्हाट्सएप की शुरुआत करी। दोस्तों, ये है जैन कुम, जिन्होंने व्हाट्सएप की शुरुआत करने से पहले चौकीदारी की भी नौकरी करी थी और फिर अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज व्हाट्सएप को दुनिया का नंबर 1 सोशल मैसेजिंग ऐप बनाया। और देखा जाए तो इनका नेटवर्थ करीब $9.1 बिलियन आंका गया है। और दोस्तों, इसके आगे आती है कहानी ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन का एक दौर ऐसा भी देखा कि जब ये बेघर हो गए थे। 9 साल की उम्र में अपने भाई के साथ मिलकर अखबार और ग्रीटिंग कार्ड भी बेचे और जब ये 22 साल के हुए तो इनकी माँ ने इनको अपने ही घर से निकाल दिया। उन्हीं दिनों अपनी ज़िंदगी की कुछ रातें इनको सड़कों पर भी गुजारनी पड़ी। इसके बाद डोर टू डोर सेल्समैन की नौकरी, इंश्योरेंस बेचने जैसी नौकरियां इनको करनी पड़ी। जॉन पॉल डेजोरिया ने किसी तरह $700 लोन लिया और फिर हेयर ड्रेसर पॉल मिशेल के साथ मिलकर जॉन पॉल मिशेल सिस्टम की शुरुआत करी, जो एक हेयर प्रोडक्ट की कंपनी है। एक महिला जो क्वीन ऑफ ऑल मीडिया के नाम से जानी जाती है, जिनका जीवन बेहद ही गरीबी में गुजरा था। इनकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करने के कारण ज़्यादातर बाहर ही रहती थी। इसी दौरान इनका कई रिश्तेदारों और उनकी माँ के विश्वास पात्र मित्रों के द्वारा शारीरिक शोषण किया गया। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और वे अपने पिता के पास चली गई। वहाँ से इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आई। स्कूल की पढ़ाई करने के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग और ड्रामा का इनको शौक था। कई टॉक शो और न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के बाद ओपरा विनफ्रे ने अपना खुद का एक शो द ओपरा विनफ्रे शो की शुरुआत करी। फोर्ब्स के अनुसार इनकी कुल संपत्ति लगभग $3.5 बिलियन आंकी गई है। ओपरा विनफ्रे न केवल अधिक पैसे कमाने वाली टीवी कलाकार हैं, बल्कि अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है जब कोई वेटर अरबपति बन जाए, लेकिन एक ऐसी ही कहानी है डो वान चांग की, जिन्होंने एक दिन में 3 नौकरियां 19 घंटों तक की और इन्हीं नौकरियों से पैसा जमा करके अपना एक फैशन स्टोर खोला जिसका नाम फॉरएवर 21 है। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब उनको मंदी के कारण अपने 7 स्टोर बंद करना पड़े, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनके बिजनेस में बूम आया। जहां उन्होंने अपना पहला स्टोर मात्र 900 स्क्वायर फीट में खोला था, वहीं आज करीब 48 से ज़्यादा देशों में इनके स्टोर हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति की कहानी को जानकर कोई भी उनसे हमदर्दी जता सकता है। आज अरबों में खेलने वाले इस शख्स ने बचपन में कई रातें भूखे रहकर भी गुजारी हैं। अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए पढ़ाई के साथ छोटी सी उम्र में नौकरी भी की, लेकिन उन्होंने हर उस मुश्किल को पार किया जो उनकी सफलता के बीच में रोड़ा थी। आखिर में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ही ली। यहाँ तक कि हॉवर्ड शुल्ट्ज ने अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए अपना ही खून बेचा। 1980 के दशक में इन्होंने स्टारबक्स को ज्वाइन किया। पहले ये कंपनी कॉफ़ी बीन्स को बेचती थी, लेकिन हॉवर्ड शुल्ट्ज ने इस कंपनी में जुड़ने के बाद इसी कंपनी को $3.8 मिलियन में खरीद लिया और इस कंपनी में बेहतरीन एक्सप्रेसो कॉफ़ी बेचने का काम किया। और दोस्तों, शायद आपने भी कभी न कभी स्टारबक्स की कॉफ़ी तो चखी ही होगी। दोस्तों, इस व्यक्ति का जब जन्म हुआ तब इनकी माँ एक 19 साल की अविवाहित महिला थी और जब ये 9 साल के हुए तब इनकी माँ ने अपनी ही बहन को गोद दे दिया। दोस्तों, इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक कम उम्र के बच्चे के लिए ये सब कितना मुश्किल होता है। सौतेले माता पिता के साथ झगड़ा और काफ़ी गलतफहमियों का भी सामना करना पड़ता है। लैरी एलिसन की पढ़ाई कुछ खास नहीं चल पाई। उनको 2 बार अपना कॉलेज बीच में से ही छोड़ना पड़ा, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने अपने विचारों और नई खोज से 22 वर्ष की उम्र में एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया और 2 दोस्तों के साथ मिलकर सन 1977 में $2000 के निवेश के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी कंपनी की शुरुआत करी। इसके बाद लैरी ने ओरेकल सिस्टम कॉरपोरेशन कंपनी बनाई। इसके अलावा एलिसन के Salesforce.com, नेटसूट जैसी कई बड़ी कंपनियों में शेयर हैं। दोस्तों, संघर्ष सबके जीवन में होता है।
जो अपने संघर्षों से आगे बढ़ जाता है वो दुनिया को जीत की कहानी बताता है। दोस्तों, यही कुछ लोग थे जिनका बचपन बहुत ही संघर्षों और मुश्किलों में बीता। इनके जीवन में कई परेशानी आई, पर फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और रिजल्ट आज आप सभी के सामने है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।